से निकाल सकते हैं ऐसे, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं का 4/। तो हम ये भी लिख सकते हैं आधार बटा लंब आधार बटा है तो कर्ण निकाल सकते हैं ना। और चाहे डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि tan है ना, यहाँ पर क्या है तो साइन में cos ले भाग देंगे tan हो जाएगा। कोई भी काम करते हैं तो सभी में करना होता है, सभी में cos थीटा से भाग देते हैं। cos थीटा से क्या, तो जब सभी को cos थीटा से भाग देंगे तो हाई हो जाएगा tan थीटा, हाई कट जाएगा, हाई कट जाएगा, क्या हो जाएगा तो ये आपका 5 और tan थीटा हो जाएगा ना जी। तो tan थीटा का मान क्या है फिर -3, फिर हो जाएगा आपका 5 गुना 4/5 प्लस 2। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये आपका 1/6 हो गया। ओके, इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। 45 रख सकते हैं, चाहे थीटा का वैल्यू 0 भी रख सकते हैं। थीटा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 45 भी रख सकते हैं, चाहे थीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं 45 भी रख सकते हैं, चाहे 0 भी रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नीचे है ना, तो इसको आप लोग को बनाना है, बनाने के बाद कमेंट करना है, ठीक है। अपने से बनाना है इस क्वेश्चन को, बनाकर आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, अब बनाकर कमेंट करके बताइए क्या करेक्ट है, ठीक है। कह रहे 147 की cos स्क्वायर थीटा बराबर इतना दिया हुआ है तो किस कंडीशन में सही होगा। कह रहा है कि पहला ऑप्शन आपका ये हो सकता है x बराबर -y, x इज ग्रेटर देन y, x इक्वल टू y, x इज लेस देन y। यहाँ से करना क्या है कि x और y के बीच में संबंध निकालना है, ठीक है। क्या संबंध है, तो हम यहाँ से रख देते हैं इसका वैल्यू 90 डिग्री। cos 90 का मान क्या होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना। हम यहाँ पर थीटा का मान रख देते हैं 0 डिग्री। थीटा का मान क्या रख देते हैं, क्योंकि अगर 90 रखेंगे तो 0 तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, कुछ निकलेगा नहीं। थीटा बराबर क्या रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो cos थीटा का मान क्या होता है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x + y होल स्क्वायर बटा में, इधर गुना होगा का, जब गुना होगा तो ये आपका हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर बराबर 4x। इधर लिख सकते हैं क्या, इधर x + y का होल स्क्वायर अब -4x, यहाँ से ऐसे कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, प्लस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर अब प्लस 2xy, ये नहीं आएगा अब बराबर में। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर होगा और y स्क्वायर, इधर क्या बचेगा अब बराबर में। ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या, x - y का होल स्क्वायर बराबर 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से कट गया, माइनस से तो होने जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी x बराबर y का, दोनों का संबंध आपस में क्या है बराबर का संबंध है। समझ में आया। यहाँ पर 90 लेते तो 0 हो जाता है, कोई रिलेशनशिप नहीं आता। साइन के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया ना। हम जानते हैं यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा भी होगा तो क्या होगा 1 होगा, यानी कि आंसर क्या हो गया लीजिए। ये पूछ रहा था, हम आप लोग का ये फॉर्मूला लिखवाए थे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c याद आ रहा है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर पूछेगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, यही ना लिखवाए था ना। तो यहाँ से पहले हमें a निकालना होगा, तो a का वैल्यू क्या है 3 है ना, अब b का वैल्यू 5 और c का भी वैल्यू क्या है 5 है। ए बी सी का वैल्यू निकल गया, तो इसका वैल्यू जब निकालना है तो इसके लिए ये निकालना है ना ए स्क्वायर रूट में, तो ए का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अब माइनस सी स्क्वायर 25, तो ये आपका क्या हो जाएगा और 9 का वर्गमूल क्या होता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा बराबर 1। ऐसा हम लोग बताए थे कि इसका आंसर एक आया था, बनाया था ना। इसके लिए देखिए साइन में दिया है, cos में पूछ रहा है, तो पूरा साइन को cos में बदल देना, तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, कॉस स्क्वायर। तो इस साइन थीटा हई का में हो गया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर एगो निकल गया, एगो का चाहिए तो 4 होगा। कब, जब हम दोनों तरफ इस सबको वर्ग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस के पावर, है ना, कॉस के पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर कॉस के पावर, ये माइनस से आ जाएगा तो आपका हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर में, यही ना पूछ रहा था, निकल तो गया। ऐसा हम लोग क्वेश्चन पढ़े भी हैं, ठीक है। इसका आंसर हम बोला 2x आया था, 2x आया था ना। कहे sec थीटा बराबर x प्लस 1/4x, तो इतना का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से आते हैं sec थीटा बराबर, इसका एलसीएम ले लेगा तो 4x, ये आपका होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का गुना 2x लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ये फार्मूला है sec थीटा और प्लस tan थीटा बराबर अगर x दिया हो तो sec थीटा बराबर पूछेगा, ये होता है ना x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में होता है कब, जब sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू x रहेगा तो एक मतलब आप लोग का है कि sec थीटा का वैल्यू दिया है x स्क्वायर, यानी x का जगह पर आपका क्या है 2x और प्लस में 1, फिर कहता है कि 2 का गुना x, तो 2 का गुना 2x यानी इसके बराबर ये है ना। और जब हम पूछता है तो एक जगह पर क्या लिखते हैं x, तो x का जगह पर क्या है हम लोग का, यानी एक बराबर में आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया। ये पूछ रहे हम लोग का कि sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b माइनस tan a इंटू tan b प्लस sec स्क्वायर a इंटू cot स्क्वायर b का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको हम लोग का हर जहाँ थीटा है a और b का वैल्यू 45 लिख दे। जब भी मान पूछता है, ऐसा संख्यात्मक मान पूछता है तो थीटा के जगह पर क्या रखते हैं 45, या तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं sin a इंटू cos b या cos a इंटू sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस, इसके जगह पर sin a प्लस b रख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से sin a इंटू cos b और cos a इंटू sin b, इसका अच्छा यहाँ पर भी होगा ना, इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है sin a प्लस b। यहाँ से आपका हम बताएं क्या कि जब भी वैल्यू पूछ रहा है तो थीटा के जगह पर क्या रख देना है, तो थीटा यहाँ पर एगो a है एगो क्या है, तो दोनों जगह पर 45 रखिएगा तो 45 का होगा, तो sin 90 का मान क्या होता है, यानी पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब माइनस tan 45 का मान है का tan 45 का मान है, अब गुना करेंगे तो एक होगा प्लस इसका रखेंगे कितना वैल्यू 45, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब cot 45 का मान क्या होता है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ से माइनस 1 का प्लस 1 कटेगा और 2 में से 1 गया, क्लियर। हाँ, न्यूनतम मतलब क्या होता है, तो देखिए आपका फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो जितना भी ऑप्शन दिया है सब आउट फॉर्मूला दिया है। हम थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका वैल्यू जितना होता है 30 का, जी के हम थीटा का वैल्यू क्या ले सकते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, है ना। लेकिन 30, 60 का वैल्यू जितना 30 का होता है साइन का होता है, cos का 60 का होता है, 90, 45 दोनों बराबर होता है। हम डायरेक्ट लेते हैं 0 या, क्योंकि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहीं से मिलता है, या तो 0 से या तो यहाँ से रख सकते हैं। अगर हम देख लेते हैं साइन 0 का वैल्यू थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं, एक बार 0 है एक बार क्या लेंगे, एक बार 0 लेंगे एक बार क्या ले लेंगे, तो जब हम 0 लेकर चलते हैं तो हाई आपका क्या हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो हाई हो जाएगा 0, हाई हो जाएगा आपका 3 ना होगा। जब आप 0 रखिएगा तो एक तो वैल्यू 0 होगा, आप cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 में 3 से कीजिएगा। आज जब हम रखते हैं कितना 90 लेते हैं तो 90 लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या वैल्यू होगा, साइन 90 का मान 1 होता है ना, तो 2 में 1 करेंगे 2, और cos 90 का मान होता है 0, यानी 2 + 0 बराबर क्या, यानी कभी भी आप निकालिएगा तो एगो 3 है एगो क्या है। अब इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन हुआ 2, अगर 30 रखिएगा 45 रखिएगा 60 रखिएगा, यानी जो भी आएगा 2 से क्या आएगा बड़ा आएगा,
2 से कभी वो वैल्यू क्या आएगा, यानी जो अपना छोटा आएगा वही वैल्यू होगा, तो आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 2 आंसर। ये सब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि 4x बराबर sec थीटा आप 4/x बराबर tan थीटा, तो यहाँ पर 8 × x² - 1/x²। तो आपको देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर में पूछा है, क्या में पूछा है, तो स्क्वायर में पूछा है, एक मतलब आपको तो स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे ना जी, तो दोनों तरफ स्क्वायर हम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा 16x² अब बराबर में आपका क्या हो जाएगा sec² थीटा। ये आपको करेंगे तो 16/x² अब बराबर में tan²। और एक बात हमें चाहिए माइनस में, क्या में चाहिए, तो आप ये देखिए कि sec² यहाँ पर देखिए माइनस में क्या चाहिए, तो आपको x² चाहिए प्लस में, 1/x² का में चाहिए, यानी हाई प्लस में हाई, यानी हेकरा में से हेकरा को घटाना होगा। समझ में आ रहा, जो पूछ रहे करो सभी ने कि जो अपना जो मान अपना से घटा देंगे काम गड़बड़, हेकरा में से हेकरा को क्या करना होगा, तो इसमें से घटाइएगा तो 16x² -16/x² होगा। और जब इसको घटाइएगा तो sec² थीटा -tan², ऊपर से 16 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 16 नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, तो यहाँ से 16 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x² -1/x²। इसका वैल्यू क्या होता है, अब इधर हम लिख सकते हैं, इधर 16 आ जाएगा, x² -1/x² बराबर 1 हो जाएगा क्या यहाँ पर। अब हमें निकाल गया यहाँ से 8 है ना, इसका वैल्यू हम लोग का निकल गया कितना 1/16, यानी कट के क्या आएगा 1/। समझ में आया, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है उसी कॉन्सेप्ट ढलना पड़ेगा। 3 sin थीटा × cos थीटा हमें क्या में चाहिए, tan में चाहिए, तो tan में चाहिए कब, जब हम cos से भाग देते हैं, लेकिन cos से भाग देंगे तो cos कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, है जो cos कट जाएगा, tan लेना है ना, तो tan आएगा कब, जब एकरा में cos² थीटा से हम दोनों तो सबन में भाग दे देते हैं तो, ठीक है, क्योंकि अगर cos से भाग देते cos कट जाता, tan नहीं आता, यहाँ से cos कटेगा ना, एगो cos बचेगा, तो sin बटा cos tan हो जाएगा ना। अब यहाँ से लिख सकते हैं ये cos क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा 2, ऐसे बचेगा ना 2 × 1/cos² थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो cos² थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/cos थीटा बराबर sec थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 sec थीटा, 2 sec² थीटा ना, अब -1 और sin थीटा बटा में cos थीटा, यानी 3। अब हमें चाहिए tan थीटा, तो चाहिए, लेकिन नहीं क्या में है sec है, तो sec² थीटा यहाँ से देखिए 2 और sec² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा, और फिर माइनस में क्या है 3 tan थीटा है ना। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा, इधर आ जाइए, यहाँ से 2 + 2 tan² अब -1 ना जी, अब बराबर इसको हम इधर ले लें क्या 3 tan थीटा बराबर में। अब आप देखो तो 2 tan² थीटा यहाँ पर है, हम tan थीटा को मान लेते हैं, यहाँ पर tan थीटा बराबर x ले लेते हैं, कहीं गुणनखंड बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2x² अब माइनस 2 में से 1 घटेगा बराबर में। अब ऐसे गुणनखंड तोड़ सकते हैं क्या, 2 में 1 से गुना होगा 2, ऐसा कोई संख्या, तो आपका हो जाएगा 2x² - 2x, और आपका हो जाएगा -x अब +1 बराबर इनमें से कॉमन होगा, तो आपका x -1, यहाँ से आपका -1 कॉमन होगा ना, तो x माइनस अब बराबर में, यानी एक वो यहाँ से वैल्यू निकलेगा, एक वो यहाँ से, तो आपका जो माइनस वाला प्लस में होगा ना, तो x बराबर क्या होगा, a को निकालिएगा तो 2x - 1 बराबर 0, यानी उसका आएगा x बराबर 1/, आएगा ना। अब ऑप्शन में देखिए आपका 2 को दिया हुआ, ये वैल्यू 2 को दिया है ना, तो डिग्री में है क्वेश्चन ऑप्शन का, देखिए ऑप्शन दिया है 1/2 0 1/3 2/3, ये आपका 4 का ऑप्शन है। तो देखिए x का जो tan थीटा का वैल्यू होगा 1 भी हो सकता है और 1/2 दोनों होगा ना। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन दिया है, ऑप्शन में 1 नहीं दिया, क्या दिया है, यानी इसको लेंगे, इसको काट देंगे, समझ में आया, जो वैल्यू देगा उसको हम सेटिस्फाई करेंगे।